एमएसपी समेत 13 मांगों को मोदी सरकार से मनवाने की जिद पर अड़े किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। ट्रैक्टरों में राशन पानी भर भर कर दिल्ली बॉर्डर तक किसानों को लाने वाले, खुद को भोले भाले धरती पुत्रों का मसीहा बताने वाले किसान नेताओं को क्या सचमुच अन्नदाता की फिक्र है, या किसान के कंधों पर बंदूक रखकर किसान नेताओं का निशाना कहीं और ही है। किसान आंदोलन के बीच एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर क्या है इस वीडियो में? कौन है ये शख्स और ये बोल क्या रहा है? यह किसानों के हित की बात कर रहा है या किसानों के आंदोलन के बहाने अपना ही एजेंडा सेट कर रहा है? आप खुद सुनिए और तय कीजिए। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ है। तो सुना आपने, यह शख्स किस तरह मासूम किसानों के फेवर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहा है। इसका नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल। यह भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर का चीफ है। अब इस वीडियो की टाइमलाइन को समझिए। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इसके बाद मोदी का वर्ल्ड ग्राफ टॉप पर पहुंच गया। ऐसे में मोदी के दुश्मन एक्टिव हो गए। जी हाँ, मोदी विरोधी गैंग सक्रिय भी हो गया और इस गैंग ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। राम मंदिर के उद्घाटन के करीब 20 दिन बाद ही संसद का घेराव करने के इरादे से खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले किसान नेता चलो दिल्ली का नारा देने लगे। मोदी पर चौतरफा हमले के लिए पंजाब और हरियाणा से राशन पानी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि इन भोले भाले किसानों में से कुछ को तो पता भी नहीं है कि उनको दिल्ली बॉर्डर तक लाया क्यों गया। इस दूसरे वायरल वीडियो में इस किसान की बातें सुनिए, फिर आपको तय करने में वक्त नहीं लगेगा कि आखिर मामला क्या है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਜਮਾ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੱਲ ਖਾਣ ਤੇ ਆ। ਐ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਾ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भोले भाले किसानों को गुमराह करने वाले किसान नेताओं के साथ विपक्ष के भी कई नेता खड़े हैं। आखिर मोदी का विरोध सिर्फ विरोध के लिए करने की हैबिट जो बन चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल के साथी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है वह अफसोसजनक है। मोदी सरकार चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान करती है। अब विपक्ष से कौन पूछे कि क्या अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे किसानों को फसल बेचने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए? कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले से मांग करते थे कि अनाज को कहीं भी बेचने का विकल्प दिया जाए। अब वही लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर अगर बजट फ्रंट की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एमएसपी की गारंटी देने से ही सरकारी खजाने पर 10 लाख करोड़ का बोझ आएगा। मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी लागू करने पर 21 लाख करोड़ और किसानों को 10,000 पेंशन देने पर 2,40,000 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर आएगा। बिजली और सब्सिडी की मांगों को शामिल करें तो सरकार की तिजोरी पर 2,88,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा बोझ। यानी सरकार अगर किसानों की सभी 13 मांगे पूरी करती है तो सरकार खजाने पर करीब 36 लाख करोड़ का भार आ जाएगा। अब आप खुद तय कीजिए कि मोदी सरकार आखिर किससे पैसा लेकर किसान नेताओं की इस तरह की माने मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कुछ लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विरोध करने वाले किसानों को गुमराह करा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का हित ही सरकार का एजेंडा है। पीएम ने कहा कि आज भ्रमित करने वाले कल कानून के समर्थक में थे। उन्होंने कहा है कि भरोसा है कि विपक्ष की साजिश को पराजित कर देंगे। किसानों के लिए सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। कृषि सुधार की मांग बरसों से ही हो रही है। अन्नदाता सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आयोन भारत को भी सब्सक्राइब कर लें।
ताकि आपको ऐसे वीडियोस और एनालिसिस लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।